हेलो दोस्तों, आज तारीख 6 मई 2025 दिन मंगलवार। आज के दिन नो डाइट डे मनाया जाता है। अक्सर लोग मोटापा आकार को लेकर चिंतित रहते हैं। नो डाइट डे आपको सिखाता है कि आप जैसे भी हैं खुद को स्वीकार करें, संतुलित भोजन करें, व्यायाम करें, खुश रहें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाक के खिलाफ भारत का एक और एक्शन, बगलीहार बांध से रोका चिनाब नदी का पानी। भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है और सरकार झेलम नदी पर किशनगंगा बांध पर इस तरह का कदम उठाने की योजना बना रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर रात में बंद की गई लाइट। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर छावनी परिषद में रविवार को 30 मिनट ब्लैकआउट रिहर्सल की, जिसके कारण पाकिस्तानी सीमा के निकट गांव के लोगों में डर बैठ गया। एक आधिकारिक पत्र में कहा गया, इसका उद्देश्य युद्ध के संभावित खतरे के मद्देनजर ब्रेकआउट प्रोटोकॉल की तैयारियों और उसके प्रभाव का आकलन करना है। जम्मू कश्मीर की जेलों पर हमले का अलर्ट, बंद है कई हाई प्रोफाइल आतंकी। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सेंट्रल जेल, वकोट भलवाल जेल समेत कई जेलों को आतंकी निशाना बना सकते हैं, जहां कई हाई प्रोफाइल आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर्स बंद है। खुफिया इनपुट्स के बाद जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है ताकि किसी प्रकार की भी घटना होने पर निपटा जा सके। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश जो चाहता है वह होकर रहेगा। उन्होंने कहा, एक रक्षा मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। जो भारत की ओर आंख उठाएगा उसे मुंह तोड़ जवाब देना मेरा दायित्व है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की थी और आतंकवाद को खत्म करने को लेकर सेना को खुली छूट दी थी। आपकी ईमेल आईडी कितनी बार हैक हो चुकी है, जांचने का आसान तरीका। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे ने यह वेबसाइट के बारे में बताया, जिस पर अपनी ईमेल आईडी डालकर लोग यह जांच कर सकते हैं कि उनकी ईमेल आईडी कितनी बार हैक हो चुकी है। इस वेबसाइट से यह पता चल जाएगा ईमेल आईडी से लिंक डेटा कितनी बार डार्क वेब पर जा चुका है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 4 दिनों तक के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमालय क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीते एक सप्ताह में देश में 24 कैरेट सोने का भाव 2650 प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत में 2470 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद व चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 95,510 प्रति 10 ग्राम, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ में 95,660 प्रति 10 ग्राम और भोपाल व अहमदाबाद में 95,560 प्रति 10 ग्राम। चलिए अगली खबर है, प्राइवेट कर्मचारियों की सीटीसी में हो सकता है बड़ा बदलाव, टैक्स में होगा फायदा। कंपनियां अब अपने कर्मचारियों की सैलरी पैकेज को कॉर्पोरेट एनपीएस के मुताबिक स्ट्रक्चर करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, क्योंकि जो कर्मचारी एचआरए क्लेम नहीं करते उन्हें इससे टैक्स में फायदा होगा। 12,75,000 से 14 लाख वर्ष कमाने वाले कर्मचारी एनपीएस का चयन कर इनकम टैक्स को छूट सीमा में ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की गाड़ी 700 फीट खाई में नीचे गिरने से 3 जवानों की मौके पर ही मौत। भगवान इनकी आत्मा को अपने चरणों में जगा दे। चलिए अगली खबर है, यूपी के हाथरस में एक किसान के एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते में अचानक 1 खरब रुपए से अधिक आ गए, जिसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। एक दिन पहले ही किसान के खाते से 1800 रुपए काटे गए थे। फिलहाल किसान के खाते को फ्रीज कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। $60 प्रति बैरल के नीचे पहुंची कच्चे तेल की कीमत, इस साल अब तक 20% की गिरावट। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम घटकर $60 प्रति बैरल के नीचे आ गए, जो फरवरी 2021 के बाद से इसका निम्नतम स्तर है। कच्चे तेल की कीमतों में इस साल अब तक 20% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल के दाम गिरने से पेट्रोल व डीजल सस्ता हो सकता है। सिल्चर टेक्नोलॉजी ने 5 साल में निवेशकों को किया मालामाल, 1 लाख के बना दिए 1.70 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, पावर व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी सिल्चर टेक्नोलॉजीज ने पिछले 5 साल में निवेशकों को 17,000% का रिटर्न दिया है। इस अवधि में कंपनी के एक शेयर की कीमत 38 से बढ़कर 6,500 हो गई। 5 वर्ष पहले इसमें निवेश किए गए 1 लाख अब 1.70 करोड़ से अधिक हो गए होंगे। विंझीम बंदरगाह में दूसरे चरण में 13,000 करोड़ का निवेश करेगा अदानी ग्रुप। अदानी समूह की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ के प्रबंध निदेशक करण अदानी ने कहा है कि APSEZ विंझीम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल के विस्तार के दूसरे चरण में 13,000 करोड़ का निवेश करेगी और कहा कि इस बंदरगाह की माल ढुलाई क्षमता मौजूदा 12 लाख TU से बढ़कर 2028 तक लगभग 50 TU हो जाएगी। मार्च तिमाही के नतीजे के बाद आज 5% टूटे कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर।
कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में 5% से अधिक टूट गए। ये शेयर 5.03% गिरावट के साथ 2075 के भाव पर कारोबार कर रहे हैं। यह गिरावट बैंक के मार्च तिमाही के नतीजे के बाद आई, जिसके बाद कई ब्रोकरेज फर्म ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों की रेटिंग को घटा दिया है।